शेख सादी फरमाते हैं कि हजरत सहल हकीम का पेशा करते थे। जब उन्होंने फक्र दरवेशी इख्तियार किया तो एक अरसा तक रियाजतों और मुजाहिदों में मसरूफ रहे, यहाँ तक कि उन्हें लगातार सच्चे ख्वाब आने लगे और एक दो मर्तबा किसी मामले में कश्फ भी हुआ। हजरत सहल के दिल में ख्याल गुजरा कि वह वली के मर्तबे पर फाज हो गए हैं। यह ख्याल धीरे धीरे घमंड और तकब्बुर की हद तक पहुंच गया। अल्लाह ताला को अपने खास बंदों का गुमराह होना पसंद नहीं होता। चुनांचे हजरत सहल के दिल से विलायत का यह गुमान दूर करने के लिए उनको यह इल्हाम किया गया कि तुम खुरासान जाओ, वहाँ के एक अमीर की बेटी जुनून पागलपन में मुबतला है, उसका इलाज करो। हजरत सहल को जैसे ही यह इल्हाम हुआ वह फौरन खुरासान के लिए रवाना हो गए। खुरासान पहुंचकर उन्होंने लोगों से उस अमीर का पता पूछा। लोगों ने एक आलीशान महल की तरफ इशारा किया। हजरत सहल उस महल की तरफ गए तो देखा कि लंबा चौड़ा महल है और उसके सामने एक दिलकश बाग है। कुछ लोग वहाँ बाग में टहल रहे थे। हजरत सहल ने उनसे कहा, मैं हकीम हूँ और इस अमीर की पागल बेटी का इलाज करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा अमीर से तारुफ करवा दो तो तुम्हारा एहसान होगा। उनमें से एक शख्स ने गौर से हजरत सहल की तरफ देखा और कहा, मियाँ, मालूम होता है कि तुम्हारा दिमाग ही घूम गया है। आखिर मौत को दावत देने में क्या तुक है? जरा इस महल की दीवार के अंदर झांक कर तो देखो। हजरत सहल ने दीवार की दूसरी तरफ नजर डाली तो 20 कटे हुए सर पड़े हुए थे। वापस आकर उन्होंने उन लोगों से पूछा, ये क्या मामला है? उन्होंने कहा, तुमसे पहले कई तबीब आए थे। उन्होंने दावा किया कि वे इस लड़की का इलाज करेंगे। अमीर ने इस शर्त पर इलाज की इजाजत दी कि अगर इलाज कामयाब न हुआ तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। यही कटे हुए सर उन तबीबों के हैं जो अपने सारे नुस्खे आजमाने के बावजूद इलाज में नाकाम रहे। अगर तुम भी अपना सर कटवाना चाहते हो तो तुम्हारा तारुफ कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं। हजरत सहल ने कहा कि मुझे सब कुछ मंजूर है, बस इस अमीर के पास ले चलो। चुनांचे वे लोग हजरत सहल को महल के अंदर ले गए और अमीर से उनका तारुफ कराया। अमीर उस समय कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। उसने हजरत सहल को इशारा किया कि बैठ जाए। जब वे लोग चले गए तो अमीर हजरत सहल से यूं मुखातिब हुए। अमीर ने कहा, यहाँ आने से तुम्हारी क्या गरज है? हजरत सहल ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक लड़की है जो जुनून के आर्ज में मुबतला है, मैं उसके इलाज के लिए आया हूँ। अमीर ने कहा, पहले मेरे महल की दीवार के अंदर तो निगाह डालो। हजरत सहल ने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है। अमीर उनका जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और समझा कि यह कोई बड़ा बुलंद पाया तबीब है जो पहले तबीबों का हाल देखकर भी इलाज पर तला हुआ है। चुनांचे उसने जनाना खाने में पैगाम भेजा कि शहजादी को तैयार करें, एक तबीब उसे देखने आया है। थोड़ी देर के तैयार होने के बाद अंदर से सूचना आई कि लड़की तबीब से मिलने के लिए तैयार है। चुनांचे अमीर ने हजरत को अपने साथ लिया और हरम सरे में दाखिल हुए। जब दोनों लड़की के कमरे तक पहुंचे तो लड़की ने कनज दासी को आवाज दी, मीर इनकाब लाओ ताकि मैं नकाब कर लूं। अमीर को बड़ी हैरानी हुई कि इससे पहले कितने ही तबीब आए लेकिन लड़की ने किसी से पर्दा नहीं किया। इस तबीब में मालूम नहीं क्यों लड़की ने नकाब की जरूरत महसूस की। वह अपने ख्यालात को रोक न सका और लड़की के सामने इसका इजहार कर ही दिया। लड़की ने जवाब दिया, वे मर्द नहीं थे, मर्द ये है। अमीर लड़की का जवाब सुनकर स्तब्ध रह गया, उसकी समझ में कुछ भी न आया। हजरत सहल लड़की के करीब गए और कहा, सलाम अलैकुम। रईस जादी ने कहा, अलैकुम सलाम, एक खास बंदे। हजरत सहल ने पूछा, तुमने कैसे समझा कि मैं खास हूँ? रईस जादी ने कहा, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा उसने मुझे भी मुतनबिह कर दिया है। तुम्हें अल्लाह ने ऐसी नेमत से नवाजा है जिससे रूह को तस्कीन मिलती है, इसी वजह से मैं झिझक महसूस कर रही हूँ। अमीर यह बातचीत सुनकर हैरानी में खो गया और चुप रहकर देखने लगा कि अब क्या होता है। दूसरी ओर हजरत सहल समझ गए कि लड़की को जुनून नहीं बल्कि कोई और शय है। उन्होंने कुरान हकीम की यह आयत पढ़ी ताकि शायद इसमें इलाज हो और लड़की को सुकून मिले। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रईसी ज़ादी ने जब यह आयत सुनी तो उसने गश खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब होश में आई हजरत सहल ने उससे मुखातिब होकर कहा, आ तुझे सर जमीन इस्लाम में ले जाऊं। रईस ज़ादी ने कहा, सर जमीन इस्लाम में क्या चीज है जो यहाँ नहीं है? हजरत सहल ने कहा, सर जमीन इस्लाम में काबा मुअज्जम है। रईस ज़ादी ने कहा, नादान, अगर तू काबा को देखे तो उसे पहचान लेगा? हजरत सहल ने कहा, हाँ। रईस ज़ादी ने कहा, मेरे सर के ऊपर देखो। हजरत सहल ने ऊपर नजर डाली तो एक अजीब मंजर दिखाई दिया। उनके सामने काबा ए अल्लाह मौजूद था जो लड़की के सर के चारों ओर तवाफ करता हुआ मालूम हो रहा था। हजरत सहल ये नजारा देखकर हैरान रह गए और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद होश में आए और रईस ज़ादी से पूछा, तुमने यह मर्तबा कैसे हासिल किया? रईस ज़ादी ने कहा, नादान, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने पांव के साथ काबा जाता है वह काबा का तवाफ करता है और जो अपने दिल के साथ काबा जाता है काबा उसका तवाफ करता है। और
और तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि तुम अभी अल्लाह से सिर्फ एक कदम दूर हो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मैं तुम्हारे लिए इस राज को खोल दूं। जल्दी बताओ, जानना चाहते हो या नहीं? हजरत सहल ने कहा, मेरी जान तुम्हारे ऊपर कुर्बान, जल्दी कहो वरना मैं दीवाना हो जाऊंगा। रईस जादी ने कहा, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बह। जिसने अपने नफ्स को जान लिया वह अपने रब को पहचान लिया। रईस जादी का जवाब सुनकर हजरत सहल के सारे हिजाब हट गए और उन्हें पता चला कि इस दुनिया में अल्लाह के बहुत से ऐसे बंदे हैं जो उनसे कहीं बुलंद मर्तबा पर फाजिल हैं। चुनांचे उनके दिल से अपनी विलायत और बढ़ाई का ख्याल बिल्कुल चला गया। इस तरह अल्लाह ताला ने इस वाक़ये के जरिए उन्हें तंबीह करके गुमराह होने से बचा लिया। ये किसी और दिन की घटना है। जाफर बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं हजरत मालिक बिन दीनार के साथ एक बार बसराह में चल रहा था। एक आलीशान महल के पास से गुजरते हुए, जिसकी तामीर जारी थी, एक नौजवान बैठा हुआ था और मीमारों को हिदायतें दे रहा था कि यहाँ यह बनेगा, वहाँ इस तरह बनेगा। हजरत मालिक बिन दीनार ने उस नौजवान को देखकर कहा, यह नौजवान कितना सुंदर और होशियार है और किसी चीज में उलझा हुआ है। इसको इस निर्माण में कितनी दिलचस्पी है। मेरी तबीयत पर यह दबाव है कि मैं अल्लाह से इस नौजवान के लिए दुआ करूं कि वह इसे इस उलझन से मुक्त करे और अपना मखलिस बंदा बनाए। कितना अच्छा होगा अगर यह जन्नत के नौजवानों में शामिल हो जाए। जाफर, चलो इस नौजवान के पास चलते हैं। जाफर कहते हैं कि हम दोनों उस नौजवान के पास गए। हमने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। वह हजरत मालिक से वाकिफ था लेकिन मालिक को नहीं पहचाना। थोड़ी देर बाद पहचान गया तो खड़ा हो गया और बोला, कैसे तशरीफ आवरी हुई? हजरत मालिक ने पूछा, तुम अपने इस मकान पर कितने रुपए खर्च करने का इरादा रखते हो? उसने कहा, 1 लाख द्रहम। मालिक ने कहा, अगर तुम यह 1 लाख द्रहम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक मकान का जिम्मा लेता हूँ जो इससे कहीं बेहतर होगा। इसमें बहुत से खूबसूरत कमरे होंगे, इसमें खीमे और गुंबद होंगे लाल याकूत के, जिन पर मोती जड़े होंगे। इसकी मिट्टी जफरान की होगी और इसका गारा मिश्क से बनेगा जिसकी खुशबुएं महकती रहेंगी। यह मकान कभी पुराना नहीं होगा और न कभी टूटेगा। इसे मीमार नहीं बनाएंगे बल्कि यह अल्लाह के आदेश से तैयार होगा। नौजवान ने कहा, मुझे सोचने के लिए आज रात की मोहलत दीजिए, कल सुबह आप आई तो मैं अपनी राय दूंगा। हजरत मालिक वापस आए और रात भर उस नौजवान के लिए सोच और दुआ में लगे रहे। आखिरी रात उन्होंने बहुत नम्रता से दुआ की। सुबह हुई, हम दोनों उस नौजवान के पास गए। वह दरवाजे के बाहर ही इंतजार कर रहा था। जब उसने मालिक को देखा तो बहुत खुश हुआ। हजरत मालिक ने पूछा, तुम्हारी कल की राय क्या रही? नौजवान ने कहा, आप वह चीज पूरी करेंगे जिसका कल आपने वादा किया था। हजरत मालिक ने कहा, जरूर। उसने द्रहम के टुकड़े सामने रख दिए और दवात कलम भी रख दी। हजरत मालिक ने एक पर्चा लिखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा, यह इकरारनामा है कि मालिक बिन दीनार ने फलां व्यक्ति से यह जिम्मा लिया कि उसके इस महल के बदले अल्लाह के यहाँ उसे ऐसा मकान मिलेगा जिसकी विशेषताएं ऊपर वर्णित की गई हैं और यह इससे कहीं अधिक सुंदर और बेहतर होगा। अल्लाह के करीब। यह पर्चा नौजवान को दे दिया और 1 लाख द्रहम लेकर चले आए। जाफर कहते हैं कि शाम तक हजरत मालिक के पास इससे इतना भी नहीं बचा था कि एक समय का भोजन हो सके। 40 दिन भी न गुजर पाए थे कि एक दिन हजरत मालिक सुबह की नमाज से फारिग हुए और मिहरब में एक पर्चा पड़ा देखा। ये वही पर्चा था जो हजरत मालिक ने उस नौजवान को लिख कर दिया था और इसके पीछे बिना रोशनी के लिखा हुआ था कि यह अल्लाह जल शानाह की तरफ से मालिक बिन दीनार के जिम्मा की बरियत है। जिस मकान का तुमने इस नौजवान से वादा किया था वह हमने उसे पूरा पूरा दे दिया और उससे 70 गुना अधिक दे दिया। हजरत मालिक इस पर्चे को पढ़कर बहुत हैरान हुए। इसके बाद हम उस नौजवान के मकान पर गए। वहाँ मकान पर स्याही का निशान था जो शोक के रूप में लगाया गया होगा और रोने की आवाजें आ रही थी। हमने पूछा तो पता चला कि उस नौजवान का कल मृत्यु हो गई थी। हमने पूछा कि उसका गुस्ले मैत किसने दिया था। उसे बुलाया गया। हमने उससे उसके नहलाने और दफनाने की स्थिति पूछी। उसने कहा कि उस नौजवान ने मरने से पहले एक पर्चा दिया था और कहा था कि जब तू मुझे नहलाकर कफन पहनाए तो यह पर्चा उसके अंदर रख देना। मैंने उसे नहलाया, कफन किया और वह पर्चा उसके कफन और शरीर के बीच रख दिया। हजरत मालिक ने वह पर्चा अपने पास से निकालकर उसे दिखाया। वह कहने लगा, यह वही पर्चा है। कसम है उस दात की जिसने उसे मौत दी, यह पर्चा मैंने उसके कफन के अंदर रखा था। यह दृश्य देखकर एक दूसरा नौजवान उठा और बोला, आप मुझसे 2 लाख द्रहम ले लीजिए और मुझे भी पर्चा लिख दीजिए। हजरत मालिक ने फरमाया, वह बात दूर चली गई, अब नहीं हो सकता। अल्लाह जल शानाह जो चाहता है वही करता है। इसके बाद जब भी मालिक उस नौजवान का जिक्र करते तो रोने लगते और उसके लिए दुआ करते थे।
हासिल। बेशक अल्लाह वालों की शान ही निराली और अनोखी होती है। वे दुनिया से बेफिक्र रहते हैं, अल्लाह की कदर करते हैं और बेनिजाज होकर जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला हमें औलिया ए अल्लाह की कदर करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब अल अलमीन। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।